हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 10th चैप्टर जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। और आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में बच्चों आज पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों यंग का व्यतिकरण प्रयोग देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से किस तरीके से फ्रिंजेस पर्दे पर बनती हैं। जो फ्रिंज पैटर्न यानी फ्रिंजों का प्रतिरूप आपने देखा था, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, दीप्त अदीप्त, जो फ्रिंज बनी थी वो कितनी चौड़ी बनेगी और कितनी दूरी पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, ये कैलकुलेशन आज करेंगे बच्चों। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। किसमें बच्चों? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट शॉर्ट में लिख देता हूं, जगह कम है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी शॉर्ट में लिख दिया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे बच्चों। तो बच्चों दिस इज मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो लेट्स स्टार्ट नाउ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखें, हमने ये बताया था बच्चों एक पर्दा जिसमें एक रेखा छिद्र, ये प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा एस, और इसके आगे बच्चों इसकी एक सीध बना लेते हैं। ये एक पर्दा जिस पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा बच्चों, और यहाँ से समान दूरियों पर एक ये पास में ही बना देते हैं बच्चों, क्योंकि अब हमें एक्सपेरिमेंट नहीं सीखना है, कैलकुलेशन करनी है। इस पर्दे को हमने बच्चों ध्यान होगा P नाम दिया था, इसको Q नाम दिया था, इस पर्दे को R नाम दिया था। अच्छा, PQR तो पॉइंट P वहाँ भी लेना होगा हमें एक, तो इसको PQR न दे करके कोई और नाम दे देते हैं। इस पर्दे को मैं M नाम दे देता हूँ बच्चों, या X नाम दे देता हूँ। X से भी काम नहीं चलेगा, X आपको डिस्टेंस लेनी है। इस पर्दे को हम कोई भी नाम QRT दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये स्रोत का काम करेगा S1 और ये दूसरा रेखा छिद्र S2। यहाँ से इन दोनों की दूरियाँ समान हैं बच्चों। तो अगर मैं S1 से S2 तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये इसको अगर मैं D मान लूँ, कितनी मान लूँ? D, तो ये कितनी रहेगी बच्चों? D/2। दिस ये कितनी रह जाएगी? D/2 रह जाएगी, और ये भी रह जाएगी D/2। D/2 इतनी, D/2 इतनी, ठीक है। और ये इसकी सीध में हमने यहाँ मिलाया है बच्चों, तो इसको मैं पॉइंट को C नाम दे देता हूँ। C दे दूँ, सेंट्रल पॉइंट है पर्दे का मध्य बिंदु, यानी इसकी सीध से जहाँ हमें व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा उसकी सीध से है। तो देखें, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है और यहाँ कोई फ्रिंज बन रही है। अब ये फ्रिंज बच्चों दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। क्लियर? इससे मैं एक लंब गिरा देता हूँ बच्चों इस पर्दे पर। इसको मैं M पॉइंट देता हूँ और इसको N पॉइंट।
देखो बच्चों, यहाँ की दूरी हम 2D भी मान सकते थे, जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव में मानते थे, तो यहाँ D हो जाती है, यहाँ D हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में बच्चों, वैसे मेरी आदत तो 2D मानने की ही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है कि आप NCERT बुक पढ़ेंगे या कोई साइड बुक पढ़ेंगे, उसमें D ही ले रहे हैं आजकल, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए हाफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। M पॉइंट हो गया, N पॉइंट हो गया, क्लियर। अब देखें, अब हम इन दोनों किरणों के बीच बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर इन दोनों किरणों में यहाँ से जैसे लंब गिरा दें अगर हम, तो बच्चों ये डिस्टेंस पथांतर होगी। अब आपकी बुक में बच्चों क्या किया है कि इस एंगल को थीटा मान लिया है, इस त्रिभुज को और एक इसको मिला दिया है, इस त्रिभुज को यहाँ से अगर मिला दें, उनको समरूप सिद्ध किया है, फिर संगत भुजाओं का अनुपात करके पथांतर निकाला है। तो वो तो आपकी बुक में है ही बच्चों, लेकिन मैं उससे अलग हटके एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो इन दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, एक आपकी टेक्स्ट बुक या NCERT में जो दे रखा है, और एक मैं दूसरा मेथड यहाँ बता रहा हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे मैथमेटिक्स की, और वो आपको बहुत अच्छी लगती है और खूबसूरत सी है बच्चों। कितनी खूबसूरत प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उससे करते हैं। तो पथांतर कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये जो पथांतर है इसको कैलकुलेट करना है हमें, लेकिन उससे पहले इन स्लिट्स से जो रेखा छिद्र हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच्चों हम लेते हैं वो कैपिटल D, ये ध्यान रखना। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल d और इन स्लिट्स से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D। तो स्टार्ट करें बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज S1PM, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको बच्चों, समकोण त्रिभुज कौन सा, S1P या S1MP, S1MP में किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, ये तो शायद आपको कक्षा 8 से ही पढ़ाई जाती है बच्चों। कर्ण का वर्ग इस त्रिभुज में देख रहे हैं, किसमें डार्क कर दूं मैं, ये वाला बच्चों, ये दिख रहा होगा, इसको डार्क नहीं कर रहा मैं, ये वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है, कर्ण ये हुआ। तो S1P का वर्ग बराबर, डायरेक्ट करें बच्चों, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। और देखें बच्चों, जो फ्रिंज बन रही है, मान लो इस सेंट्रल पॉइंट से बाई डिस्टेंस पर बन रही है, ये बाई डिस्टेंस पर जो फ्रिंज बन रही है बच्चों, वो P पॉइंट पर जो फ्रिंज बन रही है वो सेंट्रल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, बाई पर। तो बच्चों D/2 ये कम कर दें तो ये कितना रह गया, बाई माइनस D/2। कौन सी डिस्टेंस रहेगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यही तो चाहिए थी हमें, इसका वर्ग यानी बाई माइनस D/2 का वर्ग प्लस S1M का वर्ग। और वो कितनी है S1M इसके बराबर होगी, यानी D के बराबर होगी। क्लियर होगी बात। आप स्टेप बाय, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है बच्चों, फिर ये पर्दा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ऐसे ही बच्चों डायरेक्ट करते हैं इस त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, S2PN में, इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, लगाइए। ये हो गया आपका कर्ण S2P का वर्ग बराबर, अब देखें P पॉइंट ये है बच्चों, हाँ दूर लिख गया है, ये P पॉइंट है, ये वहाँ लिख दिया मैंने, आप कॉपी पर यहाँ लिख लेना, ठीक है।
लिख दूँ ही, पी पॉइंट ये है, दिखता नहीं है, उस साइड में चला गया है ना। दिस, तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों, अब ये बताएं। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है, दिख रहा है आपको ये बाई, और डी बाई टू ये, तो ये टोटल कितना हो गया, बाई प्लस डी बाई टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया है, ये डिस्टेंस आ गया। तो इसका वर्ग यानी बाई प्लस डी बाई टू का वर्ग, बाई प्लस डी बाई टू का वर्ग होल स्क्वायर प्लस ये, सॉरी कहाँ गया, ये h2n का वर्ग प्लस हो गया डी स्क्वायर। अब पथांतर का मतलब बच्चों हमें क्या करना है, h2p जो लंबाई है उसमें से ये लंबाई घटा दें तो ये बचेगी जो एक्स्ट्रा है, जो अंतर है। तो अब घटा देते हैं इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को घटाएं अगर बच्चों तो क्या मिलेगा, h2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर बराबर, देखें जब घटाएंगे आप करते रहना स्टेप बाय, इसमें से इसे घटाएंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, बाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस बाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। इसे हल करते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं, h2p माइनस s1p एक ब्रैकेट में इंटू h2p प्लस s1p एक ब्रैकेट में बराबर क्या रह गया बच्चों, देखें इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बटे 4 से डी स्क्वायर बटे 4 कट जाएंगे, 2ab यहाँ से बचेगा तो बाई डी बचेगा, 2ab कितना हो गया, 2ab हो गया बाई डी, और बाई डी यहाँ तो बाई डी और बाई डी जुड़ के हो जाएंगे 2 बाई डी, इतना बचेगा, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब देखें h2p माइनस s1p जो हमें पथांतर निकालना है वो हो गया, यानी इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई, पथांतर रह गया डेल्टा x इंटू, और इसको भी ऐसा ही लिखा रहने दो, h2p प्लस s1p बराबर 2 बाई डी। अब देखें बच्चों जो h2p है एक्चुअली है क्या, समझें, यही बात थोड़ा ध्यान से समझनी है। देखें S1 इज़ वेरी क्लोज टू H2, S1 इज़ वेरी क्लोज टू H2, S1 जो है H2 के बहुत पास है, ये दोनों बहुत पास हैं बच्चों, और ये जो पॉइंट है वो भी बहुत दूर नहीं है, छोटे से हिस्से में ही ये बहुत दिखाई दे रहा है, तो C और P बहुत पास में हैं, C इज़ वेरी क्लोज टू P। तो देखें एक तरीके से जैसे S2 ये दोनों छेदों के बीच की दूरी बच्चों बहुत कम है, तो हम फिगर की एनालिसिस करने के लिए, इस घटना की एनालिसिस करने के लिए हम चित्र हमें आसानी से समझ में आए इसलिए बड़ा बना लेते हैं। तो आप कल्पना करें कि S2 पॉइंट हमारा यहाँ है बच्चों, ध्यान से देखें यहाँ पर है, और P पॉइंट इसी के नज़दीक है, तो इसे ले आओ आप यहाँ और इसे ले जाओ यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी बच्चों D होगी। तो S2P और S1P को हम लगभग D के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि अंतर ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ कि S2P लगभग बराबर S1P और लगभग बराबर D के, ठीक है। तो इसकी जगह भी D रख दो, इसकी जगह भी D रख दो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत मामूली सा अंतर है। तरंग दैर्ध्य की कोटि का अंतर आएगा बच्चों डेल्टा x, पथांतर लैम्बडा के पदों में तो आएगा, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2। तो देखें अब आप कहेंगे कि यहाँ क्यों नहीं रख दिए सर, तो D माइनस डी, अरे भाई बिल्कुल बराबर थोड़ी है, मामूली सा भी अंतर है, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं और किसी के पास 1 लाख रुपया 1 पैसा है, तो हम 2 लाख रुपए कह देंगे क्योंकि 1 पैसा 2 लाख रुपए की तुलना में कुछ नहीं है। अब अंतर पूछा जाए दोनों का, तब आप अंतर शून्य नहीं कह सकते। अंतर कितने का रह गया बच्चों, 1 पैसे का। भाई एक पर 1 लाख रुपए और एक पर 1 लाख रुपए 1 पैसा, समझ ना,
फॉर एग्जाम्पल, या 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया भी मान लो, एक के पास है 1 लाख रुपया, एक के पास है 1,01,000 रुपया, तो हम कहें जोड़ उसके पास कितने हो गए, तो 2 लाख कह देंगे तो वो कम नहीं बता दिए कि उसका कोई नुकसान नहीं हो गया है 2 लाख के सामने 1 रुपये का। लेकिन अंतर पूछें दोनों के रुपए में तो हमें 1 रुपये का अंतर बताना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हम, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ क्यों नहीं रख रहे हो, तो ये तो हमें निकालना ही है ना बच्चों। तो ये तो है डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या हो गया, दोनों की जगह डी, इसकी जगह भी डी, तो 2D बराबर 2/d, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पथांतर आ गया बच्चों, हमें इसी की ज़रूरत थी, d/d आ गया, d/d। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको डाल लीजिए फर्स्ट। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। अब हम ये मान के चलेंगे कि मान लो यहाँ दीप्त फ्रिंज बन रही होती, या हम ये मान के चलें कि ये जो डिस्टेंस है एनवीं दीप्त फ्रिंज बन रही है यहाँ, तो इस डिस्टेंस को हम सुविधा के लिए जैसे y1/2 कर लेते हैं, yn कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि अब कहानी आगे बढ़ेगी। इस इक्वेशन को बस ध्यान में रखना है। हाँ तो बच्चों, अभी हमने निकाला कि पथांतर कितना आया, डेल्टा x बराबर d/D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, पोजीशन निकालेंगे कि एनवीं दीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगी, जैसे दूसरी कहाँ बनेगी, तीसरी कहाँ बनेगी, चौथी कहाँ बनेगी। तो हम जनरल निकाल लेते हैं एनवी, यानी पोजीशन निकालना है, पोजीशन ऑफ nth यानी एनवी, और कौन सी, ब्राइट दीप्त, ब्राइट फ्रिंज। एनवी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखें, यानी दीप्त फ्रिंज, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ब्राइट फ्रिंज का मतलब दीप्त फ्रिंज से है, दीप्त फ्रिंज की बात हो रही है। अब बच्चों इतना तो याद कर लो, ब्राइट यानी दीप्त, डार्क यानी अदीप्त। तो देखें, मान लो एनवी दीप्त फ्रिंज इस सेंट्रल पॉइंट C से yn दूरी पर बन रही है। कितनी दूरी पर बच्चों, yn दूरी पर। तो पथांतर कितना हो गया, डेल्टा x बराबर yn d/D। और दीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगी, जब संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण कब होगा बच्चों, किन किन पथांतर पर, जब डेल्टा x हमारा n लैम्बडा होगा, जहाँ n बराबर हमने कितना बताया था, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था हमने व्यतिकरण का, तब बच्चों हमने वहाँ ये पढ़ाया था, रेक्टेंगल में बंद करवाया था, मैंने कहा था आगे बहुत काम आएगा। तो देखें वही काम आ रहा है अब। तो बच्चों ये कंडीशन लगा देते हैं, तो डेल्टा x की ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, yn, n सफिक्स में है बच्चों, जैसे y1/2, n का मतलब nवी, बहुत सारी फ्रिंज बनेंगी ना, तो yn/d बराबर n लैम्बडा। तो yn दूरी आ गई nवी फ्रिंज की, yn बराबर कितना आ गया, n लैम्बडा, क्या हो गया बच्चों, हाँ सही है, n लैम्बडा d/d, n लैम्बडा d/d आ गया। यानी ये एनवी दीप्त फ्रिंज इतनी दूरी पर बनेगी बच्चों। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि पहली कितनी दूरी पर बनेगी, एक्सप्रेशन नंबर, इसको चलो सेकंड डाल दो, इसको थर्ड डाल दो। जैसे आपसे ये पूछता है कोई कि पहली फ्रिंज, तो n बराबर 0 है, तो केंद्रीय फ्रिंज 0 से मिलेगी बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज, और वो कैसी होगी, क्योंकि 0 इसी में आ रहा है तो 0 रखेंगे, तो केंद्रीय फ्रिंज दीप्त मिलेगी। यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त। केंद्रीय फ्रिंज के लिए n बराबर 0, तो y बराबर 0 आ गया यहाँ से।
पहली दीप्त फ्रिंज के लिए ये केंद्रीय दीप्त और रह गए, दीप्त भी तो बनेगी। अब जैसे पहली दीप्त की बात करें यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, बच्चों जल्दी लिख जाती है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ कितनी दूरी पर मिलेगी बच्चों? बाई 1, एन की जगह 1 रखोगे, ये पहली मानी जाएगी। इसको पहली दीप्त फ्रिंज नहीं मानेंगे, इसको तो 0 ऑर्डर की मानेंगे, ठीक है ना। ये सेंटर पर मिल रही है पहली, इसके बाद जो बनेगी यानी सेंटर पर मिली, उसके बाद फिर डार्क मिलेगी, फिर जो ब्राइट मिलेगी वो पहली है। वो यहाँ से सी से कितनी दूरी पर मिलेगी बच्चों? बाई 1 बराबर एन की जगह 1 रख देते हैं, तो लैम्बडा डी बटे डी इतनी दूरी पर मिलेगी। ऐसे ही दूसरी निकालनी है, आप निकाल लेना। ऐसे सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? बाई 2 निकालोगे तो बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा डी बटे डी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड निकाल लो, निकाल लेंगे अब तो। बाई 3 कितना आ जाएगा? 3 लैम्बडा डी बटे डी। क्लियर? इस तरीके से हम दूरियां निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे रखा होगा कि 11वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए, 11वीं, तो एन की जगह 11 रख देंगे, ठीक है ना। 12वीं की पूछी है तो एन की जगह 12 रख देंगे। ये डाटा आपको दिया होगा, तरंग दे रखी होगी सवाल में। कैपिटल डी पर्दे और स्लिट्स के बीच की दूरी दे रखी होगी, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी दे रखी होगी, वो स्मॉल डी होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों ये फ्रिंज कितनी चौड़ी बनेगी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया बच्चों, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों पहले इसका, फिर मैं यहीं बताऊंगा आपको। तो बच्चों दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं कि जैसे मैंने ये पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बना दिया है बच्चों। ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट डार्क, दीप्त अदीप्त, ऐसे बहुत सारी फ्रिंजें होंगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई का अर्थ ही है, जैसे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहे हैं बच्चों, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है, मतलब दीप्त फ्रिंजों की विड्थ कहलाएगी, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाएगी। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, जैसे मान लो हमने एक ये दीप्त फ्रिंज ले ली, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है ये फ्रिंज चौड़ाई हो गई बच्चों, किसकी? दीप्त फ्रिंज की, ठीक है। अदीप्त की देखनी है तो एक अदीप्त से अगली वाली अदीप्त, ये नहीं यहाँ से यहाँ तक की, जैसे तीसरी है ये तो अगली चौथी है तो 5वीं, 10वीं है तो 10वीं और 11वीं के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई हुई बच्चों। अभी देखेंगे ये दोनों बराबर आएंगी, अभी मैंने दोनों को बीटा लिख दिया है। ये दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, ये किसके लिए है बच्चों? ये है अदीप्त के लिए, और ये है दीप्त के लिए, यानी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी देखनी है, यानी इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन घटा दी जाए, ठीक है ना। तो देखें जैसे तीसरी फ्रिंज में से दूसरी की घटा दें या दूसरी की में से पहली घटा दें, तो दूसरी में से पहली घटाइए 2 लैम्बडा डी माइनस लैम्बडा डी बटे डी, तो कितना बचेगा? लैम्बडा डी बटे डी बचेगा। यहाँ से इसे घटा दीजिए, 3 लैम्बडा डी में से 2 लैम्बडा डी घटाएंगे, लैम्बडा डी बचेगा, लैम्बडा डी बटे डी बच जाएगा। तो किसी में से चौथी में से तीसरी घटानी पड़ेगी, 5वीं से देख रहे हैं तो चौथी तक की दूरी, 5वीं तक की दूरी में से चौथी तक की दूरी घटा दी। तो इन जनरल या तो ऐसे करके दिखा दीजिए, यानी कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बाई 3 माइनस बाई 2 करके दिखा दो, या बाई 2 माइनस बाई 1 करके दिखाओ। चाहो तो जनरल करके दिखा दो कि बाई n प्लस 1 माइनस बाई n, यानी n प्लस 1 में से अगली में से उससे पहले वाली की दूरी घटा दें। तो यहाँ से बच्चों मैंने अभी हटाया नहीं था, इसकी इक्वेशन मैं भूल गया कौन सी डाली थी, बच्चों को ध्यान नहीं रही। चलिए जो भी इक्वेशन है आप डाल देंगे इसको। तो देखें बीटा बराबर बाई n प्लस 1, यानी n की जगह हम n प्लस 1 रख दें, तो n प्लस 1 लैम्बडा डी बटे डी माइनस बाई n की वैल्यू तो ये है ही n लैम्बडा डी बटे डी। आप ऐसे चाहो ऐसे कर लो, या बाई 3 माइनस बाई 2 कर दो बच्चों, बहुत आसान रहेगा घटाना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो लैम्डा डी बटे डी कॉमन ले लिया, एन से एन कट जाएगा, इसे हल कर लेना बच्चों, या मैं कर ही दूँ। आप कहेंगे कि सर आज बड़ा जल्दी कर रहे हैं। लैम्डा डी बटे डी ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा n+1 और यहाँ से बचा n से n कैंसिल, 1 बचा। तो बच्चों बीटा कितना आ गया, लैम्डा डी बटे डी, ये डिस्टेंस आ गई बच्चों, वो सॉरी डिस्टेंस नहीं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। तो चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए बीटा दीप्त लिख दें, हाँ, क्योंकि दोनों की हमें तुलना भी करनी है, वैसे बराबर ही होंगी मत लिखो, लेकिन हम अदीप्त की भी निकालेंगे। अब ये इक्वेशन बच्चों कौन सी थी ये हमें ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि बोर्ड से हट गया, वो पहली आई थी, दूसरी, तीसरी। मैं अभी देखो पहली ये आई थी, फिर हमने डेल्टा एक्स लिखा था, चलो जो भी होगी अगली इक्वेशन डाल लेना। ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। अब बात कर रहे हैं बच्चों अदीप्त फ्रिंज की पोजीशन के। अदीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगी, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त यानी डार्क फ्रिंज की पोजीशन देखते हैं, की स्थिति यानी कितनी दूरी पर बनेगी, वो दूरियां कौन कौन सी होंगी। मान लीजिए एन बाई, उस डिस्टेंस को बाई एन यहाँ भी मान लेते हैं, तो अदीप्त फ्रिंज मान लो बाई एन दूरी पर बनती है, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया बच्चों, बाई एन, बस बाई की जगह संकेत बना दिया बाई एन, कोई फर्क नहीं है, डी बटे डी। और ये अदीप्त फ्रिंज बच्चों कब बनेगी, जब क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसकी शर्त क्या है, पथांतर कितना होना चाहिए बच्चा लोग, यहाँ लाइन खींच दें, बॉर्डर बना दें, बंटवारा कर दें उस हिस्से का, कितना होना चाहिए बताइए, डेल्टा एक्स बराबर, ध्यान होगा आपको 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, आगे जगह नहीं बची थी बच्चों। ये आप पिछले से पिछले लेक्चर में जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था तब का ध्यान होगा। और हमारे पास डेल्टा एक्स इतना है, दोनों वैल्यू बराबर कर दें। विनाशी की शर्त लगा दी पथांतर वाली, तो विनाशी की दूरी मिलेगी, यानी अदीप्त की दूरी मिलेगी। तो बाई एन डी बटे डी बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये लिखा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बाई एन कितना आ गया, कितनी दूरी पर बनेगी बच्चों, बाई एन बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2 और डी बाई डी हो जाएगा उल्टा, डी बाई डी, इतनी डिस्टेंस पर कौन सी बनेगी, अदीप्त। क्यों लाइन तिरछी हो रही है, इसको भी इक्वेशन नंबर दे देना कोई सी, ठीक है ना, मुझे पता नहीं कौन सी है। एक इक्वेशन ये आ गई, आप क्रम से इक्वेशन डाल लेना बच्चों। अब देखें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ऐसे ही दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों। अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो n है इस कंडीशन में n कितना है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3। तो सेंट्रल जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी पर्दे पर, उसके बाद जो अदीप्त फ्रिंज बनेगी वो पहली मानी जाएगी। केवल दीप्त फ्रिंज में ध्यान रखना है कि सेंटर वाली जीरोथ ऑर्डर की, वो जीरो मान के चलेंगे, वहीं से इनिशियल पॉइंट मान के चल रहे हैं कि सारी दूरियां वहीं से नापी जा रही हैं बच्चों। कहाँ से, सेंटर से। तो सेंटर वाली कैसी होगी, दीप्त होगी। ध्यान से सुने, जैसे मान लो मैं इसको सेंटर वाली मान लूँ, तो एक साइड की बात करूँ तो ये 0 नंबर की हो गई, तो ये पहली डार्क हुई, ये वाली पहली ब्राइट होगी। क्लियर, ये कन्फ्यूज़न पैदा न हो। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ, चौड़ाई निकालना है किसकी, डार्क फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। आप लिख लेना अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, वो भी ऐसे ही निकालेंगे। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, आप इसको लिख लेना बच्चों, कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं है। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ओके बच्चों,
तो बीटा डार्क निकाल रहे हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो बाई एन प्लस वन माइनस बाई एन करेंगे, ठीक है। तो बाई एन प्लस वन यहाँ से निकालेंगे, एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो देखें क्या आ जाएगा, एन प्लस वन रखेंगे तो 2n प्लस टू और वन घटेगा तो 2n प्लस वन हो गया। कितना हो गया? 2n प्लस वन लैम्डा डी बाई 2d माइनस बाई एन तो इतना है ही 2n माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई 2d। इसको हल करेंगे बच्चों, लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा, 2n से 2n कट जाएगा और 1 और 1 जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हल कर लेंगे ना इसको। चलो मैं करूँगा, वैसे इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो आगे करते हैं, बीटा डार्क निकाल रहे हैं। बीटा बराबर लैम्डा डी बटे 2d ले लिया बच्चों कॉमन, तो यहाँ से देखें 2n प्लस वन माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2n और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 1। छोटा कोष्टक लगाना चाहिए था बच्चों, लगा लेना, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। पहले छोटा लगाते हैं, छोटे के बाद फिर मंझला लगाते हैं, मंझले का भी यूज़ हो गया तब फिर बड़ा लगाते हैं, बड़े का भी यूज़ हो गया बार लगाते हैं, बार ब्रैकेट। चलिए खैर 2n से 2n कैंसिल और 1 and 1 2 और 2 से कट गया 2, तो बीटा आ गया 2 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल तो बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी। ये कौन सी फ्रिंज की निकली है बच्चों? फ्रिंज चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की। ये किसके लिए निकाला है हमने? अदीप्त। तो इसको भी कोई इक्वेशन नंबर देंगे आप, तो देखें फिर आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर इतने और इतने से स्पष्ट है कि चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त हो, दोनों की ही वैल्यू लैम्डा डी बटे डी है बच्चों। यानी दोनों फ्रिंज, दोनों प्रकार की फ्रिंज समान चौड़ाई की बनती हैं, बराबर बराबर बंटवारा है, कोई बेमायनी नहीं है कि एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, ठीक है ना। दोनों को बराबर बराबर चौड़ाई मिली है बच्चों। तो यानी बीटा ब्राइट यानी ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं बच्चों। क्लियर? और वो कितनी होती है वैल्यू? लैम्डा डी बटे डी। अब बात करेंगे बच्चों कोणीय चौड़ाई की, यानी दोनों बराबर चौड़ाई की हैं तो उनकी कोणीय चौड़ाई भी बराबर होंगी। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। इसकी बात करेंगे, तो मैं इसको हटाता हूं बच्चों, ठीक है। यहीं बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कोणीय चौड़ाई का? पहले तो ये पता होना चाहिए। कोणीय चौड़ाई का मतलब ये है कि कोई सी फ्रिंज, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, वो पर्दे दोनों स्लिटों के मध्य बिंदु पर जितना कोण बना रही है वो उसकी कोणीय चौड़ाई कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ बच्चों, जैसे एक ये था रेखा छिद्र, एक रेखा छिद्र ये था, ये S1 और ये था बच्चों S2। यहाँ पर फ्रिंजेस बन नहीं थी। मान लो यहाँ कोई फ्रिंज है, ठीक है ना, इतनी चौड़ाई की फ्रिंज है कोई, ये है चौड़ाई, ये दिखा दी। तो ये वाली फ्रिंज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का बच्चों हमने कुछ नाम दिया था, वहाँ नहीं दिया था, आप वो डाल देना। कुछ दिया था कि चलो वो है, इसको सी माना था। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई इस पर्दे पर जो कोण बनाएगी बच्चों, जैसे यहाँ पर ये कोण क्या कहलाएगा उसकी, और ये है बीटा, दोनों की बराबर है, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो। तो ये एंगल ही कोणीय चौड़ाई है बच्चों, ठीक है। तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो
तो चाप हो गया बच्चों बीटा, और त्रिज्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी कि ये पॉइंट बहुत क्लोज है, अभी बताया था मैंने, ये डिस्टेंस d के बराबर होगा। ठीक, समझ गए ना। दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू c, यानी इस लाइन को मैं यहीं ले आऊँ, इस पॉइंट को, ये दूरी निकालनी है, इस पॉइंट को c के बहुत नज़दीक मान लूँ तो इस दूरी के बराबर हो गया, यानी d के। तो बीटा की ये वैल्यू रख दें बच्चों, तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्बडा d बटे d, और एक d ये है, ये कट जाएगा, तो कोणीय चौड़ाई आ गई लैम्बडा बटे d। क्लियर, ये फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई है। अब बच्चों एक बात आती है कि सर इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, ये इसका कहीं एप्लीकेशन करते हैं। तो बच्चों जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना होगा, और वहाँ आपको एक प्रकाश का स्रोत दिया जाएगा, कोई बल्ब दे दिया जाए, कोई सोडियम लैंप दे दी जाए, और ये कहा जाए कि इससे निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालिए, वेवलेंथ निकालिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके बीटा नाप लेंगे। वहाँ ऐसा अरेंजमेंट होगा, स्केल होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट नहीं सिखाना है, केवल इतना बताना है कि आप एक्सपेरिमेंट करके बीटा निकाल लेंगे। आपको दोनों स्लिटों के बीच की दूरी दी हुई होगी, आपको जो पर्दा दिया जाएगा जिस पर दो स्लिट होंगी उनके बीच की दूरी वहाँ लिखी होगी, दी होगी, और जहाँ पर आप व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर रहे हैं उससे और स्लिट्स S1 S2 से बीच की दूरी d भी आप मेज़र कर लेंगे, तो d पता लग जाएगा, d पता लग जाएगा, बीटा आप नाप ही लेंगे प्रैक्टिकल करके, तो क्या क्या मिल जाएगा, लैम्बडा। तो क्या निकाल लेंगे बच्चों, जो हमें प्रकाश दिया गया है, जो बल्ब दिया जाएगा उससे उत्सर्जित प्रकाश की वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो लैम्बडा बराबर बीटा इंटू डी, लैम्बडा बराबर बीटा इंटू डी बटे कैपिटल डी, और हम दिए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतनी ही बात करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है और उनकी पोजीशंस क्या क्या होती है, कि तीसरी डार्क फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी, तीसरी ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी, पांचवी डार्क फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी, पांचवी ब्राइट, यानी कोई सी फ्रिंज किसी भी ऑर्डर की कहाँ बनेगी उसकी दूरी बताइए सेंट्रल फ्रिंज से, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है बच्चों, तो न्यूमेरिकल अभी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, एक दो लेक्चर के बाद। एक दो बातें और कुछ बातें और रह गई हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़ा आनंद आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, और एक न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे, अब छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को कुछ शिकायत है कि इतना लेंदी वीडियो हम कैसे देखें। अब बच्चों का मन है भाई 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, हमारा 1 घंटे के वीडियो से बोर हो जाते हो, 1 घंटे तो भाई कोचिंग में भी पढ़ते हो आप, वहाँ कैसे पढ़ लेते हो। चलिए खैर, कम टू द पॉइंट। अब पॉइंट क्या है बच्चों, जाने का, हम जा रहे हैं, इसकी आप तैयारी करेंगे, बढ़िया सा नोट्स बनाइए। ओके, मिलते हैं कल फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ खट्टी मीठी चटपटी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।